अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेयर। जैसा कि टेस्टों का सिलसिला जारी है IBA की जानिब से BPS 5 to 15 ग्रेड की आज जो 13 जून 2023 का पेपर आया था उसमें हमने मैथ का क्वेश्चन उठा रहे हैं। आज जो मैंने पेपर देखा तो मुझे बिल्कुल कल वाला ही पेपर लगा, क्योंकि कल वाले पेपर और आज में तकरीबन वैल्यूज़ सेम ही हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज की हैं, यानी वर्डिंग वगैरह सेम ही है। एक सवाल आया हुआ है, हम देख रहे हैं इनको और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे यही तवक्को रहेगी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ MCQs को ना देखें, जिसको तैयारी करनी है वो MCQs की डिटेल देखेंगे, किस तरह से MCQs बनाया गया है। अगर इसमें से वैल्यूज़ चेंज आ जाएँ तो हम दूसरे टेस्टों में किस तरह से उसको समझ सकते हैं और किस तरह से उनको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √5, ये मेरे पास कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो ये 5 है या √5 डिवाइडेड बाय 5 पावर 1/2। अगर ये सवाल है तो इसको भी सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पर डिवाइड है तो हम इनको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं तो इनके जवाब क्या आते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ काफ़ी जो है समझ में नहीं आ रही, तो मैं कोई भी वैल्यूज़ चेंज करके आपको बताऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि आइंदा आने वाले टेस्टों में आपका जहन खुला रहे कि कोई भी वैल्यूज़ आ जाएँ, वैल्यूज़ चेंज आ जाएँ, वर्डिंग चेंज आ जाए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर आते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, यानी 5, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व कर रहे हैं √5 + 5 पावर 1/2। अब पावर में अगर आपके पास कोई सवाल हो 1/2 में, तो इसका मकसद वही होता है अंडर रूट लिखें या पावर 1/2 लिखें, बात सेम ही होती है। यानी मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ √5 + √5। ठीक है, अब जिनके बेस सेम होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, उनके जब एडिशन होता है, मल्टीप्लाई में रूल होता है, तो क्या होता है, एडिशन होता है, उनके आगे वाले जो नंबर होते हैं ऐड होते हैं। अगर x होता है तो x + x होता है तो इसका जवाब क्या होता है, 2x हो जाता है। ठीक है, अब इनके पावर सेम है तो हम इसका आंसर आ जाएगा 2√5, ये इसका आंसर रहेगा। अभी ऑप्शंस में देख रहे हैं तो इसमें 2/5 कोई भी नहीं है, तो यानी ये मुझे सवाल लग रहा है कि ये नहीं है। सवाल मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है √5 डिवाइड बाय √5 है। अगर ये √5 है तो हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं और वैल्यूज़ चेंज करके देखते हैं। अभी हमें लग रहा है कि ये है, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि ये सिंपल में √5 डिवाइडेड बाय 5 पावर 1/2 ये हो, या हम √5 डिवाइडेड बाय 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर √5 को √5 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर 1 आएगा और इसमें देखें 1 आंसर है, ये देख रहे हैं ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर सी राइट आंसर रहेगा। अगर डिवाइड में है तो, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं, दूसरे सवालों को देख रहे हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन आगे है, यानी क्वेश्चन नंबर 43 है। ये तकरीबन सवाल सारे सेम आए हैं जो कल की टेस्ट में आए हुए थे, मगर इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ चेंज कर दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कल सेम ही आया था, उसमें कल मेरे ख्याल में 10 थी, शायद 10 की कोई वैल्यू दी गई थी, आज साइन की दी गई है। अगर हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में ये साइन, कॉस, tan की वैल्यूज़ दी हुई हैं, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, और जो है इनकी डिग्रियाँ दी हुई हैं, उनके वैल्यूज़ हैं वो आपको याद करने होंगे। अभी आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि इसको साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें, ये मेरे पास चार्ट मौजूद है, ये देख लें आप, ये चार्ट मेरे पास मौजूद है। इस चार्ट को आप मद्देनज़र रख के अभी देख सकते हैं। ये देख लें, यहाँ पर ये साइन 30 है, यहाँ पर साइन ये 30 1/2 है, साइन 30 1/2 है, इसका वैल्यू प्लस लगाएंगे। कॉस 60 देखें कहाँ पर है, ये कॉस, ये 60, कॉस 60 1/2, इसका भी 1/2 प्लस 1/2, ये इन दोनों का हमारे पास वैल्यू आ गए। ठीक है, कि अगर आप लोगों को वैल्यू समझ में आ जा रहे हैं तो आप आसानी के साथ कोई भी क्वेश्चन हो तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको आगे देखते हैं हम कि सॉल्व कर रहे हैं कि ये आपके पास ये इसकी क्या वैल्यू बनेगी। अभी मैंने बताया है, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, अमाउंट आ रहा है और फ्रैक्शन में, यानी ये अपान में है और बीच में साइन प्लस या माइनस की हो, तो इन दोनों की क्या निकालते हैं, LCM। ये डिनोमिनेटर सेम है तो LCM भी सेम निकलेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो LCM भी सेम है तो ऊपर वाले भी सेम हो जाएंगे, यानी 1 + 1, 1 और 1 2/2। ठीक है, 2 1 2, 2 1 2, इसका 1 आंसर आ गया। ठीक है, आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। अभी देख लें, यहाँ पर 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 का 1 कहाँ पर है, सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। और जो ये क्वेश्चन नंबर 42 है, वैल्यू ऑफ लॉग वाला, ये क्वेश्चन क्लियर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं नहीं करवा। ये लॉग वाला मैंने कल करवाया हुआ है, जो कि आपको रूल मैंने बताया हुआ है। तो लॉग का मतलब क्या होता है, इज इक्वल को बाद वाला होता है, इसको कैसे मूव करते हैं वो मैंने कल आपको समझाया हुआ है। ठीक है, अभी हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, यहाँ पर देख लें आप, द वैल्यू ऑफ 31 होल स्क्वायर माइनस 29 होल स्क्वायर।
अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपको मैंने यही सवाल क्वेश्चन जो है कल वाली टेस्ट में भी आया हुआ है, मगर वैल्यू चेंज था। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी वैल्यू हो, बीच में अगर माइनस दे रहे हैं तो पावर होता है अगर 2 पावर होगा, 4 होगा, 6 होगा तो वो माइनस वाली प्लस में आ जाएगी। अगर आपके पास 1, 3, 5, 7 आएगा तो वो साइन सेम माइनस की रहेगी। अगर यहाँ पर अंदर प्लस है तो ये भी प्लस है, तो सेम ही रहेंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोगों के पास इक्वेशन आ रही है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस के, अब 31 का स्क्वायर का मतलब होता है 31 को क्या कर रहे हैं, 31 को मल्टीप्लाई करें 31 के साथ ही, ठीक है। अब माइनस सेम, अब 29 का स्क्वायर का मतलब है 29 को मल्टीप्लाई करें 29 के साथ ही, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, किस तरह से करते हैं आपको कोई व्यूज़ आपको पता है सारे, यहाँ 31 इस तरह से करें, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको टेबल्स वगैरह याद हैं तो आसानी के साथ कर सकते हैं। तो मैंने इसका निकाला हुआ है, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मुझे जल्दी जल्दी करने हैं, तो इसे आसानी के साथ इसका 31 को मल्टीप्लाई करें 31 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 961, ठीक है। माइनस करेंगे 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 841। अब क्या करना है, 961 को माइनस करेंगे 841 के साथ, तो आपको 1 में से 1 गया तो आपके पास आ जाएगा 0, 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से गया तो 1, यानी 120 आपके पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज कर दे, अब ये देख लें 44 का कहाँ पर है, 120, ये ऑप्शन इज़ राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। यहाँ पर अगर आपको कोई भी वैल्यू चेंज करके दे दे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ कर दें हैं, अगर यहाँ पर आपके पास दे दे माइनस का 2, ठीक है, माइनस में यहाँ पर दे दे और 3 माइनस में दे दे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर दे दे, तो इसका क्या बनेगा, इसका 2 सेम रहेगा, माइनस ये सेम रहेगी ये वाली, ठीक है, ये माइनस की ये, तो यहाँ पर ये माइनस से 3 3 9 हो जाएगा, 9 प्लस में हो जाएगा, मगर ये साइन इस वाली है वही इस वजह से रहेगी। यहाँ पर जो साइन हो जाएगी ये 9 प्लस का तो हो जाएगा, मगर ये बाहर वाली साइन जो है 9 है, माइनस की है तो इसमें 9 रहेगा, ठीक है। अब 9 में से 2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई सवाल आ जाता है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कुछ भी आ जाए आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ 4/9 इज इक्वलेंट। अब यहाँ पर ये आपको डेसिमल में दे रहा है। कल इसी टाइप का आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया था और इसी टाइप का आपको इम्प्रॉपर में भी दिया था, आपको प्रॉपर में भी दिया था। अब आज जो है इन्होंने डेसिमल का दिया था, क्योंकि मैंने कल भी आपसे ये डिस्कस किया था कि डेसिमल में भी आ सकता है, इम्प्रॉपर में आ सकता है, मिक्स में आ सकता है। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी आपके पास ऑप्शन दिया जाए तो उन हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है। अब ये स्टेटमेंट दी गई है कि ये इक्वलेंट है, कौन से इसमें से, अभी ये है हमारे पास जो है फ्रैक्शन होती है जिसका ऊपर वाला डिजिट जो होता है वो छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है, ये हमारी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इम्प्रॉपर होती है जब ऊपर वाला हमारे पास जो होता है बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है, वो हमारी होती है इम्प्रॉपर। अभी मिक्स जो होती है वो होल में होती है, 1/2/3। अभी ये जो होती है डेसिमल फ्रैक्शन होती है, ये हमारी जो कहलाती है डेसिमल में कहलाती है। अब इसको सिंपल क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 9 के साथ 4 का नहीं हो रहा है तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट यहाँ पर लगता है तो 0 यहाँ पर लगाएं, 40 हो गया। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पर 40 आ रहा है। अब 9 4 36 आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 36। अब 40 में 36 गया, यानी यहाँ पर 0 है तो इसको दे दिया 10, 10 में से 4 गया तो 10 में से 6 गए तो 4 आंसर बचा, और यहाँ पर 3 है, 3 में 3 गए 0 बचे, यानी आपका रिमाइंडर 4 बच जाता है। तो आपका जगह डेसिमल में आ जाता है 0.4। यहाँ पर देखें कहाँ है, ये आपका 0.4 है। अगर आपके पास यही सवाल कहे कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में देना है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से देंगे, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 4 बचा है, और पूरा आपके पास कितना गया है, पूरा यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर की है, तो जिस वजह से प्रॉपर की में प्रॉपर कन्वर्ट नहीं होता है मिक्स फ्रैक्शन में, इस वजह से आपका ये ऑप्शन ही सही रहेगा, ठीक है। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर में होती तो वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। ये आपको जहन में होना चाहिए, ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स में कन्वर्ट होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स में कन्वर्ट नहीं होती है। ये रूल भी आप लोगों जहन में रख लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं। कोई भी वैल्यू आपको दे दे अभी आपका ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि द फ्रैक्शन 22/4 कैन बी एक्सप्रेस इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अभी ये हमारे पास कौन सी अक़साम की फ्रैक्शन है, ये है हमारे पास इम्प्रॉपर की।
इम्प्रॉपर को हम मिक्स में कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर की आ जाती है, जैसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था जो 45 था वो हमारे पास प्रॉपर का था, ठीक है। इम्प्रॉपर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स में या डेसिमल में कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका अभी ऊपर वाला यानी न्यूमिनेटर जो ज़्यादा होगा वो डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब ये सवाल भी आपके पास आ सकता है, इसको ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, अभी नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये कौन से अक़साम की फ्रैक्शन है, ये हमारे पास ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। अगर ऊपर वाला छोटा होता तो वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। अभी इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे क्या होता है, सिंपल क्या करेंगे, 21 अंदर रखेंगे और नीचे वाले को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। अभी 4 5 20, 5 टाइम लगा, 4 5 20। अब 21 में से 20 गए तो कितने बचे, यानी 0 में से 1 में से 0 गया तो हमारे पास 1 बचेगा, 2 में 2 गए 0, यानी हमारे पास रिमाइंडर 1 बच गया। तो हम क्या करते हैं, ये जो था ये हमारा कंप्लीट आंसर होता है, ठीक है, 5। अब ये रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, 1 ऊपर और नीचे क्या लिखा है जिसके साथ डिवाइड कर रहे थे 4, 5 होल 1/4। ये देखें कहीं पर जवाब आ रहा है, ये यहाँ पर यानी 46 का 5 होल 1/4, 5 होल 1/4 मुझे भी सही नज़र आ रहा है सही तरीके से। अब देख लें क्योंकि यहाँ पर क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से मुझे दुश्वारी हो रही है देखने में। तो यहाँ पर 5 होल 1/4 जहाँ पर भी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अब इसको वेरीफाई किस तरह किया जाए कि जो हमने सवाल निकाला है, आंसर निकाला है वो सही है या गलत है, क्या करेंगे, इस वाले को नीचे वाले को बराबर वाले के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, 4 5 20। अब जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले के साथ प्लस कर देते हैं, 20 और 1 21। अब 21 ये देखें 21/4 वही आ गई एक्सप्रेशन 21/4, ये आ गई आपकी इम्प्रॉपर में, ठीक है, ये इम्प्रॉपर में आ गई और यहाँ पर मिक्स में आपकी आ गई। इसी तरह से आपके पास कोई भी अक़साम की आ जाए तो आप उसको बयान भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और उसको आंसर भी दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अभी ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो मैं कोशिश करूँगा ये दूसरा पार्ट जो है मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँ, वो भी तकरीबन सेम चीज़ें हैं जो कल वाला पेपर था, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर आप हमारे पेज मोटिवेशनल इसके बाद सूफी शहर पर नए हैं, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हमारी फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर जाएँ, वहाँ पर प्ले लिस्ट मैंने बनाई है यूट्यूब पर, वहाँ पर अलग अलग अक़साम के जो हैं टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से MCQs हैं, मॉक टेस्ट हैं, जो काफ़ी अक़साम पहले जो टेस्टें हुई थी PST JST मुख्तलिफ अक़साम की, उनमें से ये तकरीबन सवाल निकल रहे हैं। 4 to 8 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको ज़रूर फॉलो करें। अभी थोड़ी देर में मैं साइंस का पोर्शन भी टीचर वो सॉल्व कर रहा है, वो भी मैं अपने ही पेज पर रखेंगे हम। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और दूसरों तक ये शेयर करें कि दूसरे लोग भी हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।